हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। 60 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए, 61 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि x प्लस 1/x बराबर √13 हो तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और माइनस वाले की वैल्यू पूछा है, तब इसको माइनस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला याद करना होगा आपको। x माइनस 1/x की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको प्लस वाले की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। k² - 4 इसका फॉर्मूला होता है। ये जो है k है तो k का स्क्वायर करेंगे, यानी कि √13 का स्क्वायर तो 13 आ जाएगा। 13 - 4 तो कितना आ जाएगा, √9। तो यहाँ हमारी x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब देखो यहाँ पर हमें क्यूब की वैल्यू निकालनी है माइनस की, तो यहाँ कर देते हैं दोनों साइड के क्यूब। तो ये आ जाएगा x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 1/x इंटू a प्लस बी, यानी x सॉरी माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, -1/x। ठीक है, इसके बाद कितना है, 3 3 होती है 27, यहाँ पर ये लिखना है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3, x से x ख़त्म, इसकी वैल्यू यहाँ से रख दोगे आप, कितना, 3। तो 3 गुणा 3 हो जाएगा यहाँ और बराबर में है 27। यहाँ x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर 27। और ये 3 और 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो ये 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 बराबर 27 और 9 कितना हो गया, 36। ऑप्शन डी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ है क्वेश्चन 4b² प्लस 1/b² इक्वल टू 2 हो तो x की 8b की घात 3 प्लस 1/b की घात 3 क्या होगा। तो यहाँ देखो 2b² की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम 4b² को, और 8b की घात 3 को 2b की घात 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आपको तुरंत फॉर्मूला ध्यान आना चाहिए कि सबसे पहले इसको a मान लेते हैं, 2b के होल स्क्वायर को क्या, 2b को a मान लेते हैं तो ये a² है। ठीक है, 2b को a और 1/b को b मान लेते हैं। तो यहाँ जब a का स्क्वायर बनना है, ठीक है, और यहाँ b का, तो आपको फॉर्मूला ध्यान आ रहा होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो a के स्थान पर कितना, 4b, सॉरी a के स्थान पर कितना, 2b, 2b है ना ये, बिल्कुल 2b, और b के स्थान पर 1/b का होल स्क्वायर। a के स्क्वायर के स्थान पर क्या रखेंगे, 2b यानी कि 4b² प्लस b² की जगह 1/b² प्लस 2a कितना है, b है, और सॉरी a की वैल्यू कितनी है 2b, ठीक है, इंटू b की वैल्यू है 1/b। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा v से b कैंसिल, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4b² प्लस b², यहाँ आपको वैल्यू दे रखी है 2। ठीक है, तो 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ आपको 2 रख देना है, और प्लस कितना है 2, 2 और 2 कितना हो गया 4। ठीक है, 2b प्लस 1/b का होल स्क्वायर है ना ये। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना, अब देखो यहाँ हमने गलत लिख दिया है 2, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 4। ठीक है, यहाँ 4 आएगा क्योंकि 2 की गुणा 2 में 4, और इसके स्थान पर ये वाला 2, तो 4 और 2 6। अब देखो इन पर अंडर रूट चढ़ा देंगे, सॉरी इस पर अंडर रूट चढ़ा देंगे और इस पर भी, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, और ये 4 और 2 6, अंडर रूट का 6 हो गया। तो आपको इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब इसके माध्यम से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 2b प्लस 1/b की पावर 3 और √6 की पावर भी 3 कर देंगे। कर दो इसको ओपन, 2 दूनी 4 दूनी 8, b की घात कितना 3 प्लस 1/b की घात 3 प्लस 3ab, यानी कि 3 गुणा 2b गुणा 1/b इंटू a प्लस बी। ए कितना है 2b प्लस 1/b, ठीक है। अब देखो b से b कैंसिल, और इसकी वैल्यू कितनी है √6 भी निकालिए, ठीक है। और बराबर में देखो क्या चल रहा है, √6 की घात 3 है, इसको हम 6 √6 लिख सकते हैं बराबर में, ठीक है। अभी एक लाइन यहाँ पर मैं खींच देता हूँ जिससे आपको इनके बीच में डिफरेंस पता चल जाए, क्योंकि ये चीज़ें मिल रही हैं आपस में, ठीक है। चलो ये लाइन खींच दिया मैंने। अब देखो 8b की घात 3 प्लस 1/b की घात 3, इसकी वैल्यू ही तो चाहिए, तो निकाल दो। अब क्या रह गया, यहाँ देखो 3 दूनी 6 और इसकी वैल्यू कितनी है √6, तो देखो 6 तो यहाँ है, और जब इसे बराबर से इधर की तरफ लेकर आएंगे ये माइनस का आएगा 6 तो एक कट गया, तो कितना आ गया 0। 0 कहाँ पर है, ए ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देखो ए बी सी इनके बटे में 3 4 और 7 है, कैसे करेंगे देखो। ये अनुपात वाला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू जो है 3 और बी की है 4, सी की है 7, ठीक है। जब भी आपको बटे में दिखें तो आप इनको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये 3 जो है ए के साथ इस तरह होता तो ए बराबर 1/3 होता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये छोटी सी बात है जो आपको आगे समझ में आएगी अनुपात वाले चैप्टर में। तो इतना आपको कर लेना है। इसके बाद इसमें आपको वैल्यू रख देनी है a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की 7, और सी की वैसे भी 7 है, नीचे रखी जाएगी, ठीक है। चलो 3 और 4 7 और 7 14/7, 7 दूनी 14, 2 क्या गया आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो क्वेश्चन है a जो है 6, b है 7, तो यहाँ पुट कर दो a प्लस 2b अपॉन a माइनस 3b। a के स्थान पर 6 प्लस 2b के स्थान पर कितना रखेंगे हम, b के स्थान पर 7, नीचे बटे में कितना आएगा 6 माइनस 3 गुणा 7, 6 प्लस 7 दूनी 14 और 6 माइनस 7 21, ठीक है। अब देखो 14 26, और यहाँ जब हमने घटाया तो कितना बचा माइनस का 15, तो 5 से काट दो 5 चौक 20, 5 तिया 15, यानी कि माइनस के 4/3 आपका क्या गया आंसर। कहाँ पर है, कहाँ है, पी ऑप्शन में है भैया। चलें नेक्स्ट की तरफ, बताओ जी कमेंट करके जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। x बराबर 1, y बराबर 3, कर दो इसको भी सॉल्व। 1 का स्क्वायर प्लस y के स्थान पर 3 रखो, 3 का स्क्वायर, नीचे x का स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, 1 प्लस 3 तिया 9, और यहाँ 1 माइनस 3 तिया 9, तो 10/-8, 5 4, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो माइनस का कितना आ गया, माइनस का 5/4 आंसर, बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी देख लो आप, x 3 दे रखा है, y 2, पुट कर दो सीधा इसमें जल्दी। 2x के स्थान पर 3 का स्क्वायर, ठीक है, इसको कोष्टक में कर देते हैं क्योंकि जो भी आएगा स्क्वायर करके उसमें 2 की गुणा करनी होगी, प्लस 3 y स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बटे 3, x के स्थान पर कितना है 3 का स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर कितना है 2 गुणा y के स्थान पर कितना 2 का स्क्वायर। देखो 3 तिया 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 बटे में 3 तिया 9 होती है
27 माइनस 2 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 30/19 है कहीं, ये तो रहा। लगा दो इतनी देर में आंसर, बिना देर लगाए। x कितना है 5, y कितना है 8, रख दो। x की जगह 5 + 5, ठीक है। और नीचे देखो y की जगह 8 + 8, 5 और 5 10, 8 और 8 16। अब देखो 5 ये 8, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5/8 कहाँ है, ये रहा। चले नेक्स्ट, इतनी देर में आंसर आ जाने चाहिए। आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान। x4 y5 रख दो सीधा मान। 2 4 y के स्थान पर कितना 5 माइनस x के स्थान पर 4/2, y के स्थान पर 5, x के स्थान पर 4, ठीक है। 4/7 + 5 10 में 4 गया, 6 बचा, 5 10 4 14, और यह 14 ही एलसीएम, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 + 6 8/14, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 4/7 हमारा क्या गया आंसर। 4/7 नहीं है, 4/7 नहीं है भैया, 6 2 8। और देखते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई क्या। मिस्टेक तो नहीं हुई है भैया कोई। 6 और 2 8, 7 दूनी 14, 2 चौके 8, यहाँ 8 आएगा भैया, 8 आएगा यहाँ पर। 8 और 6 14, ठीक है। इसको काट देते हैं, 8 और 6 कितना हो गया 14/14, कट गया जी, 1 आ गया आंसर। सी लगा दो। चलो इसको करो, अब इसको कौन करेगा। यहाँ देखो क्या है, 2a + b/a + 4b बराबर 3, ठीक है। कैंची को गुणा कर दो, यहाँ कुछ नहीं बट्टे में लगा दो। लो 2a + b बराबर 3a + 4b, ठीक है। अब देखो 2a इधर 2a में से 3a घटाएंगे, 2a - 3a बराबर 4b - b, तो यहाँ कितना आएगा -a बराबर 4b में से b घटाया तो 2b बचा, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर माइनस कितना बचा 1, और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये a इसके नीचे, तो b का मान -1, a का मान 2, तो यहाँ पुट कर दो। a के स्थान पर कितना 2, b के स्थान पर कितना -1, इसी तरह a के स्थान पर 2 + 2b, b कितना है -1, ये कितना आएगा 2 - 1 बराबर बटे 2, और 2 की गुणा -1 में तो -2, ठीक है। भैया ये 0 क्यों आ रहा है, समस्या 4। देखो यहाँ मिस्टेक हो गई है भैया, यहाँ पर इसको सही करेंगे, बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन करा, इसके लिए सॉरी। देखो 3a और 3 की गुणा 4 में करेंगे तो 12b आएगा, यहाँ इसको 12b कर लेना। अब हम क्या करेंगे, b यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं प्लस में, ठीक है। b बराबर b माइनस ये 12 इधर आएगा माइनस में, 12b बराबर 3a - 2a, तो ये कितना है -11b बराबर a, ठीक। -11/1 बराबर a/b, ठीक है। ये b यहाँ गुणा में 11 के साथ, -11 के साथ, तो नीचे जाएगा बट्टे में, ठीक है। चलो a बराबर 11, b बराबर 1। अब देखो करो इसको, 1 के स्थान पर कितना 11 - 11 प्लस b के स्थान पर 1, a के स्थान पर 11, b के स्थान पर कितना है 1, ठीक है। तो -11 और 1 कितना हो जाएगा -10 बटे। अब देखो 2 में से जब 11 घटाएंगे, क्योंकि देखो 11 बड़ा है और ये माइनस का है, तो यहाँ 9 बचेगा।
माइनस से माइनस कैंसिल, 10/9। आंसर डी। किस किस का आ गया भैया, कमेंट करके ज़रूर बताते रहना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखो क्या है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछा है, ये दोनों दे रखे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं करना, 3 से काट दो, 3 से 21, 2 से काट दो 11 बार, तो x बराबर 7, x/y बराबर 7/11। देखो y कितना है 11, x कितना है 7, 11 में 7 के 4, कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। तो आज हमने 70 क्वेश्चन कर लिए, यानी कि 60 से लेकर 70 तक, सॉरी 61 से 70 तक, यानी 10 क्वेश्चन करे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को, सॉरी वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।